वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स, यानी कि कुछ नई नियुक्तियां हैं जिनको देखेंगे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आरओ वाले स्पेशली देखें क्योंकि करंट अफेयर एग्जाम में बहुत भर के पूछा जाएगा। और भी जिनका आगे एग्जाम है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम दे रहे हो, कोई भी अदर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो आप जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपॉइंटमेंट, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं जेवियर मिलेई। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं पर राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, आसपास के क्षेत्रों के तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ वैश्विक करंट अफेयर का ये पार्ट होता है तो ये पूछा ही जाता है। तो अर्जेंटीना को मिला है नया राष्ट्रपति, जेवियर मिलेई नियुक्त हुए हैं। अगला दिया गया है आलोक शर्मा, ये नए विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख बन गए हैं। एसपीजी के ये प्रमुख बन चुके हैं आलोक शर्मा, इनका नाम याद रखें। डैनियल नोबोआ, अभी ये इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। अब चूंकि सबसे युवा बने हैं तो चर्चा में तो रहे ही होंगे, तो चर्चा में रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। डेनियल नोबोआ कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बन चुके हैं। डेनियल नोबोआ ने पूर्व राष्ट्रपति गुइलेर्मो लेसो का स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, अगला दिया गया है ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के नए राष्ट्रपति बने हैं। ल्यूक, एल फॉर लग्जमबर्ग, एल फॉर ल्यूक, याद हो जाएगा आराम से। ल्यूक फ्रीडेन की पार्टी का नाम क्या है? क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी, ये इनकी पार्टी का नाम है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका नाम बस याद रखें कि ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, लग्जमबर्ग के। सौरभ गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं। सौरभ गांगुली, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इनको नियुक्त किया है। अगला देखिए पेड्रो सांचेज स्पेन के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले भी ये रहे पेड्रो सांचेज, कहाँ के? स्पेन के। स्पेन सांचेज, एस फॉर स्पेन, एस फॉर सांचेज, याद रखें। अगला है प्रोफेसर अनुषा शाह, ये यूके इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की नई प्रेसिडेंट बनी है और इस संस्थान की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतवंशी बन गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर अनुषा शाह। हीरालाल सामरिया, ये केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अभी केंद्रीय सूचना आयोग जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, CIC जिसको कहा जाता है, इसके चीफ बन चुके हैं हीरालाल सामरिया, इनको नाम याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई है और वर्तमान में आयोग में 2 सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, अगला देखिए इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, ये मलेशिया के नए शासक बने हैं। सुल्तान इब्राहिम 31 जनवरी 2024 को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से इन्होंने पदभार ग्रहण किया। अगला दिया गया गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष ये बना दिए गए हैं। ठीक है, तो भारत के ये कैग है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ये गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी इनको क्या कर दिया है, 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का भी उपाध्यक्ष बनाया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 20 से 21 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित वाह लेखा परीक्षकों के पैनल के 63वें सत्र में भी भाग लिया था। ठीक है, अगला दिया गया शकुंतला एल भाया, ये भारतीय अमेरिकी हैं। अमेरिका के काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, इनका नाम भी याद रखें। पंकज त्रिपाठी एक अभिनेता है, आप जानते ही होंगे इनको, और ये UPI सुरक्षा एम्बेसडर बन गए हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। कई सारी एड्स वगैरह में भी आपने इनको देखा ही होगा। तो जब भी आप कोई कुछ भी देखते हैं ना, यूट्यूब पर भी देखते हैं या फिर कहीं पर टीवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो एड्स में ध्यान से देखिए कि कौन सा चेहरा आपको दिख रहा है, क्योंकि वो उसका ब्रांड एम्बेसडर होता है उस कंपनी का। तो आपको इन चीज़ों पर छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर इनको ध्यान देंगे तो कई सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही कवर हो जाएंगी। अगला दिया गया है कर्नल सुनीता BS, सेना मेडिकल कोर की अधिकारी हैं ये, और अभी इनको सशक्त बल रक्त संचार केंद्र दिल्ली कैंट की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर चुना गया है। सशस्त्र बल जो है ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट का सबसे बड़ा रक्ताधान केंद्र है। इसके बाद अगला नाम है संजय कुमार जैन, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुन लिए गए हैं। अगला नाम है सैम आल्टमैन, ये चैट जीपीटी भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। OpenAI एक प्लेटफॉर्म है, तो इसके CEO सैम आल्टमैन को पद से निष्कासित कर दिया है, इनको पद से हटा दिया है।
और नाटकीय घटनाक्रम मतलब एक ड्रामेस्टिक टर्म हुआ और सैम अल्टमैन जिन्हें ओपन एआई से निकाला था, एक सप्ताह बाद ही ओपन एआई के सीईओ के रूप में अपने पद पर फिर लौट आए थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हुई कि पहले निकाल दिया फिर आ गया, तो नाम थोड़ा चर्चा में रहा, सैम अल्टमैन, याद रखें। अगला है क्रिस्टोफर लक्सन, ये न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी के नेता हैं। अगला नाम है सुरेंद्र अधाना, 2024 से 26 तक इन्हें यूएन सलाहकार समिति में फिर से चुन लिया गया है 2024 से 26 तक के लिए। सलाहकार समिति व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुने गए 21 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति है। ये 3 साल की अवधि, याद रखें कि 3 साल के लिए बनाई जाती है। अगला नाम है कमला सिरीन लखधीर, ये भारतीय अमेरिकी हैं। इनको इंडोनेशिया में अमेरिका की राजदूत बनाया गया, एम्बेसडर बनी है ये, और इससे पहले 2017 से 21 तक ये मलेशिया में भी एम्बेसडर रह चुकी है। अगला नाम है साइमा बाजेद, बांग्लादेश की हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक बनी है। साइमा बाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री हैं। अगला नाम दिया गया भारत के प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों को। इनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा घोषित नई एआई सलाहकार संस्था में नामित किया गया है। इस सलाहकार संस्था में भारत के टेक एक्सपर्ट जो होते हैं, फाउंडेशन के सह संस्थापक अमनदीप सिंह गिल, हंगिंग फेस, इंडिया के प्रमुख रिसर्चर शरद शर्मा और नाजनीन रजनी को चुना गया है। ये सदस्य बने हैं और ये क्या है, भारत के एक्सपर्ट है, टेक एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। और इस एआई सलाहकार संस्था को 26 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के द्वारा घोषित किया है। तो अब एक चीज़ याद ये भी रखिए कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस हैं, पुर्तगाल के हैं ये, इनका नाम याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखिए समिति में कौन कौन है, तो भारत के कुछ एक्सपर्ट लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट्स देख ली जो लेटेस्ट वाली थी नवंबर की। आई होप सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दे। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ये 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन के स्टेप फॉलो कर सकते हैं। और आरओ के लिए हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। 11 सेंटर रखे गए हैं पूरे यूपी में, जो कि पूरे यूपी को कवर करते हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आरओ की समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर अवेलेबल है, तो जैसे भी चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।